ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम इंसान सदियों से, शायद जब से हमने सोचना शुरू किया है, तब से पूछते आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के जवाब की तलाश में निकलते हैं। हम उस एक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे जो आज हमारी, कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो भी समझ है उसकी बुनियाद है। अच्छा, जब भी कोई बिग बैंग शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? एक जोरदार धमाका, है ना, जैसे कोई बम फटा हो। पर मजे की बात यह है कि ये थ्योरी किसी धमाके के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है एक असाधारण फैलाव की। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो पहले से मौजूद खाली स्पेस में हुआ। नहीं, ये तो खुद स्पेस का यानी अंतरिक्ष का ही जन्म था, उसका फैलाव था। सोचिए, हर चीज़, हर कण, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बहुत ही छोटी, गर्म और घनी सी जगह में सिमटा हुआ था और फिर वहीं से वो फैलना शुरू हुआ। और ये सब शुरू कब हुआ? हमारे पास जो सबसे सटीक माप हैं उनके हिसाब से ये कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। जरा इस आंकड़े को सोच के देखिए, 13.8 अरब साल, ये इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग ठीक से इसे समझ भी नहीं पाता। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि ये तो बहुत बड़ा दावा है, और इतने बड़े दावे के लिए सबूत भी तो उतने ही पक्के होने चाहिए। सही कहा ना? तो बिल्कुल, बिग बैंग थ्योरी सिर्फ कोई कहानी या अंदाजा नहीं है, ये 3 बहुत ही मजबूत सबूतों पर खड़ी है। चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। तो पहला सबूत, और शायद सबसे सीधा सबूत, हमें 1929 में एडविन हबल की एक खोज से मिला। उन्होंने देखा कि लगभग हर आकाशगंगा, हर गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही है, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर आप कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं। आप देखेंगे कि हर डॉट दूसरे डॉट से दूर जा रहा है। ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब आते हैं दूसरे सबूत पर, जिसे कई वैज्ञानिक सबसे मजबूत सबूत मानते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के जन्म की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। हुआ यह कि 1964 में 2 वैज्ञानिक गलती से एक ऐसी हल्की सी ऊर्जा खोज निकालते हैं जो हर दिशा से, आसमान के हर कोने से आ रही थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। असल में ये उस शुरुआती बेहद गर्म ब्रह्मांड की बची हुई गर्मी है, एक तरह का आफ्टरग्लो, जो अब अरबों सालों में ठंडा होकर माइक्रोवेव तरंगों में बदल गया है। और तीसरा सबूत जुड़ा है केमिस्ट्री से। देखिए, बिग बैंग मॉडल सिर्फ ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड फैला, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करता है कि उस शुरुआती आग के गोले में ठीक कितनी मात्रा में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने होंगे। और कमाल की बात यह है कि जब आज हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें उन तत्वों का बिल्कुल ठीक वही अनुपात मिलता है जिसकी भविष्यवाणी थियरी करती है। ये एक जबरदस्त मैच है। तो अब जब हमारे पास ये मजबूत सबूत हैं, तो चलिए इन सबूतों के सहारे समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर एक सिंगुलैरिटी से लेकर पहले सितारों के बनने तक आखिर हुआ कैसे। ये है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी, पल पल की। शुरुआत के जो पल थे वो अविश्वसनीय रूप से तेज थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी छोटे से पल में ब्रह्मांड ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें वो प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैला। इसके ठीक बाद पहले मूलभूत कण बने, क्वार्क और ग्लूऑन, और उन्होंने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। फिर पहले कुछ मिनटों के अंदर ही इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले नाभिक तैयार कर दिए। लेकिन इसके बाद कहानी थोड़ी धीमी हो गई। करीब 3,80,000 साल लग गए जब जाकर ब्रह्मांड इतना ठंडा हो पाया कि इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों का चक्कर लगा सकें और दुनिया के पहले एटम बन सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड ऊर्जा और कणों का एक उबलता हुआ घना सूप था। जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। किसी वजह से, जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, मैटर यानी पदार्थ की मात्रा उसके उल्टे एंटी मैटर से बस थोड़ी सी ज्यादा थी। और जब ये दोनों टकराकर एक दूसरे को खत्म करने लगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पदार्थ बच गया। और जानते हैं, आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, तारे, ग्रह, हम सब उसी बचे हुए पदार्थ से बने हैं। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और इस बचे हुए पदार्थ को एक साथ खींचकर भविष्य की गैलेक्सीज के बीज बोने शुरू कर दिए।
अब जब ग्रेविटी ने कमान संभाल ली थी तो सब वैज्ञानिकों को लगा कि अब कहानी सीधी है। ये ग्रेविटी धीरे धीरे ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा कर देगी, शायद एक दिन रोक भी दे। ये एक लॉजिकल सोच थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में ब्रह्मांड ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। वैज्ञानिकों ने दूर के सुपरनोवा, जो कि असल में मरते हुए तारों के बहुत बड़े धमाके होते हैं, उनका अध्ययन किया और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो और तेज हो रहा है। यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से और भी तेजी से दूर भाग रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है और ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है? इसका जवाब आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है डार्क एनर्जी। आप इसे एक अनदेखी रहस्यमयी ताकत समझ सकते हैं जो स्पेस के हर कण में मौजूद है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मौजूद है और हमारे ब्रह्मांड का भविष्य इसी पर टिका है। और अब जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपको चौंका देगा। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं तो पता चलता है कि लगभग 69% हिस्सा तो यही डार्क एनर्जी है, वो अनदेखी ताकत। फिर करीब 26% हिस्सा है डार्क मैटर का। ये एक और रहस्यमयी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। तो फिर बचा कितना? सिर्फ 5% से भी कम। जी हाँ, इसका मतलब है कि तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये हवा, ये धरती, हम और आप, हर वो चीज़ जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% से भी कम है। बाकी का 95% हिस्सा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है। तो देखिए, बिग बैंग थियरी ने हमें हमारी शुरुआत की कहानी तो दी, लेकिन साथ ही इसने हमें कुछ और भी गहरे सवालों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। ये वो सवाल हैं जिन पर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जैसे कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या, और डार्क मैटर की असली पहचान क्या है? वो कौन सा नियम था जिसके तहत एंटी मैटर पर मैटर की जीत हुई? और शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या पहले जैसा कोई शब्द वहां मायने भी रखता है, या फिर वहीं से समय की शुरुआत हुई? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। तो हर जवाब के साथ हमें नए और बड़े सवाल मिलते हैं। हमारे ब्रह्मांड की कहानी का ये अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी लिखा जा रहा है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम इंसान सदियों से, शायद जब से हमने सोचना शुरू किया है तब से पूछते आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के जवाब की तलाश में निकलते हैं। हम उस एक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे जो आज हमारी, कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो भी समझ है उसकी बुनियाद है। अच्छा, जब भी कोई बिग बैंग शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? एक जोरदार धमाका, है ना, जैसे कोई बम फटा हो। पर मजे की बात यह है कि ये थ्योरी किसी धमाके के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है एक असाधारण फैलाव की। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो पहले से मौजूद खाली स्पेस में हुआ। नहीं, ये तो खुद स्पेस का, यानी अंतरिक्ष का ही जन्म था, उसका फैलाव था। सोचिए, हर चीज़, हर कण, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बहुत ही छोटी, गर्म और घनी सी जगह में सिमटा हुआ था, और फिर वहीं से वो फैलना शुरू हुआ। और ये सब शुरू कब हुआ? हमारे पास जो सबसे सटीक माप हैं उनके हिसाब से ये कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। जरा इस आंकड़े को सोच के देखिए, 13.8 अरब साल, ये इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग ठीक से इसे समझ भी नहीं पाता। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि ये तो बहुत बड़ा दावा है, और इतने बड़े दावे के लिए सबूत भी तो उतने ही पक्के होने चाहिए। सही कहा ना? तो बिल्कुल, बिग बैंग थ्योरी सिर्फ कोई कहानी या अंदाजा नहीं है, ये 3 बहुत ही मजबूत सबूतों पर खड़ी है। चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। तो पहला सबूत, और शायद सबसे सीधा सबूत, हमें 1929 में एडविन हबल की एक खोज से मिला। उन्होंने देखा कि लगभग हर आकाशगंगा, हर गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही है, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर आप कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं। आप देखेंगे कि हर डॉट दूसरे डॉट से दूर जा रहा है। ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है।
अब आते हैं दूसरे सबूत पर, जिसे कई वैज्ञानिक सबसे मजबूत सबूत मानते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के जन्म की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। हुआ ये कि 1964 में दो वैज्ञानिक गलती से एक ऐसी हल्की सी ऊर्जा खोज निकालते हैं जो हर दिशा से, आसमान के हर कोने से आ रही थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। असल में ये उस शुरुआती बेहद गर्म ब्रह्मांड की बची हुई गर्मी है, एक तरह का आफ्टर ग्लो, जो अब अरबों सालों में ठंडा होकर माइक्रोवेव तरंगों में बदल गया है। और तीसरा सबूत जुड़ा है केमिस्ट्री से। देखिए, बिग बैंग मॉडल सिर्फ ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड फैला, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करता है कि उस शुरुआती आग के गोले में ठीक कितनी मात्रा में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने होंगे। और कमाल की बात यह है कि जब आज हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें उन तत्वों का बिल्कुल ठीक वही अनुपात मिलता है जिसकी भविष्यवाणी थियरी करती है। ये एक जबरदस्त मैच है। तो अब जब हमारे पास ये मजबूत सबूत हैं, तो चलिए इन सबूतों के सहारे समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर एक सिंगुलैरिटी से लेकर पहले सितारों के बनने तक आखिर हुआ कैसे। ये है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी, पल पल की। शुरुआत के जो पल थे वो अविश्वसनीय रूप से तेज थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी छोटे से पल में ब्रह्मांड ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें वो प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैला। इसके ठीक बाद पहले मूलभूत कण बने, क्वार्क और ग्लूऑन, और उन्होंने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। फिर पहले कुछ मिनटों के अंदर ही इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले नाभिक तैयार कर दिए। लेकिन इसके बाद कहानी थोड़ी धीमी हो गई। करीब 3,80,000 साल लग गए जब जाकर ब्रह्मांड इतना ठंडा हो पाया कि इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों का चक्कर लगा सकें और दुनिया के पहले एटम बन सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड ऊर्जा और कणों का एक उबलता हुआ घना सूप था। जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। किसी वजह से, जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, मैटर यानी पदार्थ की मात्रा उसके उल्टे एंटी मैटर से बस थोड़ी सी ज्यादा थी। और जब ये दोनों टकराकर एक दूसरे को खत्म करने लगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पदार्थ बच गया। और जानते हैं, आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, तारे, ग्रह, हम सब उसी बचे हुए पदार्थ से बने हैं। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और इस बचे हुए पदार्थ को एक साथ खींचकर भविष्य की गैलेक्सीज के बीज बोने शुरू कर दिए। अब जब ग्रेविटी ने कमान संभाल ली थी तो सब वैज्ञानिकों को लगा कि अब कहानी सीधी है। ये ग्रेविटी धीरे धीरे ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा कर देगी, शायद एक दिन रोक भी दे। ये एक लॉजिकल सोच थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में ब्रह्मांड ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। वैज्ञानिकों ने दूर के सुपरनोवा, जो कि असल में मरते हुए तारों के बहुत बड़े धमाके होते हैं, उनका अध्ययन किया और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो और तेज हो रहा है। यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से और भी तेजी से दूर भाग रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है और ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है? इसका जवाब आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है डार्क एनर्जी। आप इसे एक अनदेखी रहस्यमयी ताकत समझ सकते हैं जो स्पेस के हर कण में मौजूद है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मौजूद है और हमारे ब्रह्मांड का भविष्य इसी पर टिका है। और अब जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपको चौंका देगा। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं तो पता चलता है कि लगभग 69% हिस्सा तो यही डार्क एनर्जी है, वो अनदेखी ताकत। फिर करीब 26% हिस्सा है डार्क मैटर का। ये एक और रहस्यमयी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। तो फिर बचा कितना? सिर्फ 5% से भी कम। जी हाँ, इसका मतलब है कि तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये हवा, ये धरती, हम और आप, हर वो चीज़ जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% से भी कम है। बाकी का 95% हिस्सा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है। तो देखिए, बिग बैंग थियरी ने हमें हमारी शुरुआत की कहानी तो दी, लेकिन साथ ही इसने हमें कुछ और भी गहरे सवालों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। ये वो सवाल हैं जिन पर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जैसे कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या और डार्क मैटर की असली पहचान क्या है?
वो कौन सा नियम था जिसके तहत एंटी मैटर पर मैटर की जीत हुई? और शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या पहले जैसा कोई शब्द वहां मायने भी रखता है, या फिर वहीं से समय की शुरुआत हुई? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। तो हर जवाब के साथ हमें नए और बड़े सवाल मिलते हैं। हमारे ब्रह्मांड की कहानी का ये अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी लिखा जा रहा है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम इंसान सदियों से, शायद जब से हमने सोचना शुरू किया है तब से पूछते आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल के जवाब की तलाश में निकलते हैं। हम उस एक थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे जो आज हमारी, कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो भी समझ है उसकी बुनियाद है। अच्छा, जब भी कोई बिग बैंग शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? एक जोरदार धमाका, है ना, जैसे कोई बम फटा हो। पर मजे की बात यह है कि ये थ्योरी किसी धमाके के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है एक असाधारण फैलाव की। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो पहले से मौजूद खाली स्पेस में हुआ। नहीं, ये तो खुद स्पेस का यानी अंतरिक्ष का ही जन्म था, उसका फैलाव था। सोचिए, हर चीज़, हर कण, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बहुत ही छोटी, गर्म और घनी सी जगह में सिमटा हुआ था, और फिर वहीं से वो फैलना शुरू हुआ। और ये सब शुरू कब हुआ? हमारे पास जो सबसे सटीक माप हैं उनके हिसाब से ये कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। जरा इस आंकड़े को सोच के देखिए, 13.8 अरब साल, ये इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग ठीक से इसे समझ भी नहीं पाता। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि ये तो बहुत बड़ा दावा है, और इतने बड़े दावे के लिए सबूत भी तो उतने ही पक्के होने चाहिए। सही कहा ना? तो बिल्कुल, बिग बैंग थ्योरी सिर्फ कोई कहानी या अंदाजा नहीं है, ये 3 बहुत ही मजबूत सबूतों पर खड़ी है। चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। तो पहला सबूत, और शायद सबसे सीधा सबूत, हमें 1929 में एडविन हबल की एक खोज से मिला। उन्होंने देखा कि लगभग हर आकाशगंगा, हर गैलेक्सी हमसे दूर भाग रही है, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर आप कुछ डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं। आप देखेंगे कि हर डॉट दूसरे डॉट से दूर जा रहा है। ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब आते हैं दूसरे सबूत पर, जिसे कई वैज्ञानिक सबसे मजबूत सबूत मानते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के जन्म की गूंज है जो आज भी सुनाई देती है। हुआ यह कि 1964 में 2 वैज्ञानिक गलती से एक ऐसी हल्की सी ऊर्जा खोज निकालते हैं जो हर दिशा से, आसमान के हर कोने से आ रही थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। असल में ये उस शुरुआती बेहद गर्म ब्रह्मांड की बची हुई गर्मी है, एक तरह का आफ्टर ग्लो, जो अब अरबों सालों में ठंडा होकर माइक्रोवेव तरंगों में बदल गया है। और तीसरा सबूत जुड़ा है केमिस्ट्री से। देखिए, बिग बैंग मॉडल सिर्फ ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड फैला, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करता है कि उस शुरुआती आग के गोले में ठीक कितनी मात्रा में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने होंगे। और कमाल की बात यह है कि जब आज हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें उन तत्वों का बिल्कुल ठीक वही अनुपात मिलता है जिसकी भविष्यवाणी थियरी करती है। ये एक जबरदस्त मैच है। तो अब जब हमारे पास ये मजबूत सबूत हैं, तो चलिए इन सबूतों के सहारे समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर एक सिंगुलैरिटी से लेकर पहले सितारों के बनने तक आखिर हुआ कैसे। ये है हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी, पल पल की। शुरुआत के जो पल थे वो अविश्वसनीय रूप से तेज थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी छोटे से पल में ब्रह्मांड ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें वो प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैला। इसके ठीक बाद पहले मूलभूत कण बने, क्वार्क और ग्लूऑन, और उन्होंने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। फिर पहले कुछ मिनटों के अंदर ही इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले नाभिक तैयार कर दिए। लेकिन इसके बाद कहानी थोड़ी धीमी हो गई। करीब 3,80,000 साल लग गए जब जाकर ब्रह्मांड इतना ठंडा हो पाया कि इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों का चक्कर लगा सकें और दुनिया के पहले एटम बन सकें। तो इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और सरल तरीके से समझते हैं।
शुरुआत में ब्रह्मांड ऊर्जा और कणों का एक उबलता हुआ घना सूप था। जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। किसी वजह से, जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, मैटर यानी पदार्थ की मात्रा उसके उल्टे एंटी मैटर से बस थोड़ी सी ज्यादा थी। और जब ये दोनों टकराकर एक दूसरे को खत्म करने लगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पदार्थ बच गया। और जानते हैं, आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, तारे, ग्रह, हम सब उसी बचे हुए पदार्थ से बने हैं। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड और ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और इस बचे हुए पदार्थ को एक साथ खींचकर भविष्य की गैलेक्सीज के बीज बोने शुरू कर दिए। अब जब ग्रेविटी ने कमान संभाल ली थी तो सब वैज्ञानिकों को लगा कि अब कहानी सीधी है। ये ग्रेविटी धीरे धीरे ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा कर देगी, शायद एक दिन रोक भी दे। ये एक लॉजिकल सोच थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में ब्रह्मांड ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। वैज्ञानिकों ने दूर के सुपरनोवा, जो कि असल में मरते हुए तारों के बहुत बड़े धमाके होते हैं, उनका अध्ययन किया और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो और तेज हो रहा है। यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से और भी तेजी से दूर भाग रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन सी ताकत है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है और ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है? इसका जवाब आज की फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है डार्क एनर्जी। आप इसे एक अनदेखी रहस्यमयी ताकत समझ सकते हैं, जो स्पेस के हर कण में मौजूद है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये मौजूद है और हमारे ब्रह्मांड का भविष्य इसी पर टिका है। और अब जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपको चौंका देगा। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं तो पता चलता है कि लगभग 69% हिस्सा तो यही डार्क एनर्जी है, वो अनदेखी ताकत। फिर करीब 26% हिस्सा है डार्क मैटर का। ये एक और रहस्यमयी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। तो फिर बचा कितना? सिर्फ 5% से भी कम। जी हाँ, इसका मतलब है कि तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये हवा, ये धरती, हम और आप, हर वो चीज़ जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% से भी कम है। बाकी का 95% हिस्सा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है। तो देखिए, बिग बैंग थियरी ने हमें हमारी शुरुआत की कहानी तो दी, लेकिन साथ ही इसने हमें कुछ और भी गहरे सवालों के सामने लाके खड़ा कर दिया है। ये वो सवाल हैं जिन पर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जैसे कि ये डार्क एनर्जी आखिर है क्या, और डार्क मैटर की असली पहचान क्या है? वो कौन सा नियम था जिसके तहत एंटी मैटर पर मैटर की जीत हुई? और शायद सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या पहले जैसा कोई शब्द वहां मायने भी रखता है, या फिर वहीं से समय की शुरुआत हुई? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। तो हर जवाब के साथ हमें नए और बड़े सवाल मिलते हैं। हमारे ब्रह्मांड की कहानी का ये अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी लिखा जा रहा है। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है।